हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओएस ऑफिशियल 2023, जहां पे हम जीएसटी अकाउंट्स और टैली से रिलेटेड वीडियो को शेयर करते हैं। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईटीसी रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट, बहुत ही प्रैक्टिकल वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। तो हम इसमें जैसे ही डैशबोर्ड पे आएंगे जीएसटी पोर्टल पे, तो हमें एक नया लेजर शो होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रीक्लेम स्टेटमेंट। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रीक्लेम स्टेटमेंट बेसिकली ये है क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और मेरा इस लेजर में 27 सीजीएसटी 27 एसजीएसटी में बैलेंस भी शो हो रहा है। अब ये 27 ही क्यों शो हो रहा है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मैं अपनी रिटर्न खोल लेता हूँ और अगस्त की रिटर्न ओपन कर लेते हैं। जीएसटीआर 3B। और जैसे ही हम आईटीसी टेबल 4 में आएंगे, इसमें आपको दिखाई देगा कि मैंने टेम्परेरी नेचर की आईटीसी में 27 सीजीएसटी 27 एसजीएसटी में रिवर्स की है। अब दो तरह की आईटीसी रिवर्स करनी होती है। इसमें हमें दो कॉलम दिए हुए हैं, एक है परमानेंट नेचर, एक है परमानेंट नेचर जो है टेबल B2 1 में अंदर, एक है टेम्परेरी नेचर जो कि है 2 के अंदर। अब ये परमानेंट नेचर की आईटीसी वो होती है जो कि ब्लॉक आईटीसी होती है 17(5) के अंदर। और टेम्परेरी नेचर की आईटीसी, अब हम इसमें आई कॉलम दिया हुआ है, इस पर जैसे ही टिक करेंगे तो होगा कि कौन कौन से सेक्शन है जो कि टेम्परेरी नेचर की आईटीसी है। इसमें है रूल 37 जो कि हमें बताता है कि अगर हमने अपनी सप्लायर की 180 डेज़ के अंदर पेमेंट नहीं की है तो भैया वो आईटीसी रिवर्स कर दिए। और रूल 16(2)B कब हमें बताता है कि माल आया है हमारे पास, माल आया नहीं हमारे पास और आईटीसी हमारी पोर्टल पे शो हो गई है, तो भैया उसकी भी डिपार्टमेंट कह रहा है कि आईटीसी रिवर्स कर दीजिए। रूल 16(2)C हमें बताता है कि अगर सामने वाले ने अपनी 3B में हमारे अगेंस्ट बिल सब शो करे हैं, उसकी पेमेंट नहीं की है, तो भैया आप अपनी आईटीसी रिवर्स कर दीजिए। तो ये टेम्परेरी नेचर की आईटीसी होती है जो कि हमें अदर में रिवर्स करनी है, और वो हमारी शो हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट एंड रीक्लेम स्टेटमेंट के अंदर। जैसे कि आप देख भी रहे हैं 27 अगस्त के महीने में मैंने अपनी आईटीसी रिवर्स की है, और जो शो हो रही है हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये 27 ही क्यों शो हो रही है, जो इससे पहले हमने कोई आईटीसी अदर्स कॉलम में रिवर्स की है उसका क्या होगा। तो जैसे कि मैं अपनी अप्रैल की रिटर्न ओपन कर लेते हैं, और जैसे ही हम अपनी अप्रैल की रिटर्न में आएंगे जीएसटीआर 3B में कॉलम 4 एलिजिबल आईटीसी में, तो इसमें हम देखना है कि इसमें भी हमने 30 और 30.60 सीजीएसटी 30.60 एसजीएसटी रिवर्स की है। तो ये क्यों नहीं शो हो रही है वहाँ पर, तो इसको भी समझने की कोशिश करते हैं आखिरकार ये वहाँ पर क्यों शो नहीं हो रही है। तो इसके लिए क्योंकि ये जो आईटीसी रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट आया है, ये आया है हमारा 31 अगस्त 2023 के अंदर। तो जो भी हमने 31 अगस्त 2023 की मतलब अगस्त की रिटर्न जो हम सितंबर में फाइल करते हैं उस पे रिवर्स की है, वो ही हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट और रिवर्सल क्लेम में शो होगी। जो उससे पहले की है वो शो नहीं हुई होगी। तो अब हमें वो अगर रिक्लेम करनी है तो उससे पहले हमें एक लेज़र अपडेट किया है जीएसटी डिपार्टमेंट ने, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट। इस पर जाना होगा और इसमें हम
सेकंड वाले ऑप्शन पर आएंगे, रिपोर्ट आईटीसी रिवर्सल ओपनिंग बैलेंस। इसको जब हम ओपन करेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें डिक्लेरेशन ऑफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ accumulated ITC reversal which is pending for reclaim. Note: when reporting the accumulated balance of reverse ITC, it is important to take into account only those ITC which were previously reversed in table 4B2 but are eligible for reclaim and have not yet been reclaimed. ये कह रहे हैं कि अगर हमने कोई ऐसी ITC रिवर्स की है जो हमें रिक्लेम करनी है और वो हमने रिक्लेम नहीं की है अब तक के, तो उसको हमें यहाँ पर शो करना होगा और इसको फिर हम फाइल करना होगा। तो जब हम अप्रैल की जो मैं आईटीसी देखी है 30.60 30.60 CGST SGST, उसको हमें पहले यहाँ पर शो करना होगा 30.60 और 30.60 और फिर इसको हमें यहाँ पर वेरिफिकेशन करके OTP लेके इसको फाइल करना होगा। फिर वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट में के बैलेंस में शो हो जाएगा। 27 में वो भी ऐड होकर आ जाएगा हमारा। तो ये क्यों दिया है ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों किया है? क्योंकि जिससे कि प्रॉपर वे में पता चलता रहे कि कितनी आईटीसी आपने रिवर्स की है और कितनी आप रिक्लेम कर रहे हैं, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में हमें दिखेगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट। जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसमें हम डेट डालेंगे जो कि 31 अगस्त से ही दिखेगी, उससे पहले नहीं दिखेगी। करंट डेट और यहाँ पर हमारी टोटल स्टेटमेंट शो हो जाएगी कि कितनी आईटीसी हमने रिवर्स की है और कितनी हम रिक्लेम आईटीसी रिक्लेम की है और क्या हमारा क्लोजिंग बैलेंस बचा है। जैसे कि आप देख भी सकते हैं 27 और ऐसे करके ये प्रॉपर लेज़र स्टेटमेंट शो होती रहेगी कि कितनी आप आईटीसी रिवर्स कर रहे हैं और कितनी रिक्लेम कर रहे हैं, और ये हमारे डैशबोर्ड पर भी शो होता रहेगा बैलेंस। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स यू।